गांव के एक छोटे से घर में राधा, उसके पति मोहन और बेटी गुड़िया रहते थे। राधा और मोहन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास एक भैंस थी, जिसका नाम गौरी था। गौरी बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत कम दूध देती थी। मोहन, गौरी, अब पहले जितना दूध नहीं देती। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ राधा। इतने कम दूध को न तो हम बेच पाते हैं और न ही घर का खर्चा निकाल पाते हैं। काश कोई चमत्कार हो जाए। माँ, क्या गौरी कभी भी पहले जितना दूध नहीं दे पाएगी? बेटा, भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक आकाश में चमक हुई। उनके खलियान से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। वह दोनों गौरी के पास गए। राधा, ये तो चमत्कार है। गोरी स्वस्थ लग रही है। अगले दिन सुबह गौरी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया। मोहन, देखो गौरी, अब इतना दूध दे रही है कि हम इसे बेच सकते हैं। सच में राधा, अब हम अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। मोहन ने गांव में दूध बेचना शुरू किया। ये दूध तो बहुत ताजा है। मैं इसे रोज लूंगी। धन्यवाद। हम हर दिन ताजा दूध लाएंगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। राधा और मोहन ने इस दूध का उपयोग पनीर बनाने में किया। राधा को पनीर बनाना आता था। मोहन, देखो, गौरी ने आज बहुत सारा दूध दिया है। हमें पनीर बनाकर बेचना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। पनीर बेचकर हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। राधा और मोहन ने गांव में दुकान पर पनीर बेचना शुरू किया। आपका पनीर बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट है। धन्यवाद। हम हर दिन ताजा और स्वादिष्ट पनीर बनाएंगे। कुछ ही दिनों में राधा और मोहन का पनीर पूरे गांव में मशहूर हो गया। पास ही में एक दूसरी पनीर की दुकान थी, जिसका मालिक रामलाल था। ये कैसे हो सकता है? पहले मेरी दुकान पर ग्राहक आते थे और अब सब मोहन की दुकान से पनीर खरीदने लगे हैं। अगर मैं गौरी को चुरा लूं तो राधा और मोहन का कारोबार खत्म हो जाएगा और फिर लोग मेरे पनीर को खरीदने लगेंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, रामलाल चुपके से मोहन के घर के पास आया। उसने गोरी को चुरा लिया और अपने खलियान में बांध दिया। अब देखना राधा और मोहन को कैसे परेशानी होती है। अगली सुबह राधा और मोहन ने देखा कि गौरी गायब है। राधा और मोहन ने पूरे गांव में उसकी तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सुबह जब रामलाल दूध निकालने गया, तो गौरी ने बहुत थोड़ा ही दूध दिया था। ये क्या हो रहा है राधा और मोहन के? यहाँ तो गौरी बहुत सारा दूध देती है और यहाँ इतना ही। रामलाल, ये तो राधा की गोरी है ना? हमें तुरंत गौरी को ढूंढना होगा। मोहन, तुम्हारी गोरी तो रामलाल के खलियान में बंधी है। राधा और मोहन दौड़कर रामलाल के खलियान पर पहुंचे और गौरी को देखकर हैरान रह गए। रामलाल, तुमने हमारी गौरी क्यों चुराई? मैं सिर्फ अपना व्यापार बचाना चाहता था। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जलन और लालच ने तुम्हें इतना गिरा दिया कि तुमने चोरी का सहारा लिया। रामलाल, तुम्हारी दुकान का पनीर बिल्कुल भी ताज़ा नहीं होता था, इसीलिए तुम्हारी दुकान पर आना नहीं चाहता था। इस वजह से तुमने चोरी का सहारा लिया। तुमने बहुत गलत किया है। रामलाल ने अपनी गलती मान ली और राधा और मोहन से माफी मांगी। उन्होंने उसे माफ कर दिया और यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।